बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं ताहिर महमूद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1। तो आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18। तो आज हमने कवर करना स्टूडेंट आयन के बारे में। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आयन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन, हाउ व्हाट इज़ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, आफ्टर दैट examples, anion definition, formation of anion, and at the end examples of anion। तो इसमें ये हमारा लेक्चर फ्लो आज का ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आयन होता क्या है, बनता कैसे आयन? आयन स्टूडेंट बनता एटम से। एटम्स जो हैं, एटम क्या चीज़ है स्टूडेंट? हमारे इर्द गिर्द कोई भी मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो भी हमारे इर्द गिर्द मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटे से छोटा जो ज़र्रा होता है मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक। और एटम जो है, एटम न्यूट्रल है। ना तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता, ना ही एटम पे नेगेटिव चार्ज होता। एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, कैटायंस एंड एनायंस बनते हैं। तो स्टूडेंट एटम को देखते हैं, व्हाट इज एटम। तो इसमें पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन से बनेंगे, ये पहले देख लेते हैं। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्टूडेंट, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा, डिफाइन आयन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। आयन क्या चीज़ है, डिफाइन करें आयन को, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल्स, और साथ में एग्जाम्पल्स भी दें। उसके बाद डिफाइन आयन विद एन एग्जाम्पल, इस तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कैटायन एंड एनायन, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एनायन और कैटायन में क्या फ़र्क है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड एट द एंड ये भी पूछा जा सकता है, हाउ कैटायन एंड एनायंस आर फॉर्म्ड। कैटायंस और एनायंस बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी हम पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस इस तरह आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखते हैं एटम क्या है। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एनी मैटर का। कोई भी मैटर है उसका जो छोटे से छोटा ज़रा है उसे हम कहते हैं एटम। और एटम पे स्टूडेंट कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास। जैसे स्टूडेंट देख लें, हम एटम देखते हैं सोडियम का। ये सोडियम का एक एटम है। तो सोडियम का एक एटम ये न्यूट्रल है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा? एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटम। ठीक है, एटम कहलाएगा क्योंकि इसके प्रोटॉन भी 11 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो ये रेशो जब बराबर है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। दैट्स वाई वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सोडियम हैज़ नो चार्ज। तो अगर इस तरह लिखा जस्ट एन, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये एटम को शो कर रहा है। इट इज़ एन एटम ऑफ सोडियम। तो जब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Na+1। तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया स्टूडेंट? देखिए, इसके बाद प्रोटॉन थे ना 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है एरो के बाद, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो लूज हुआ है? तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव। क्या बन गया? Na पॉजिटिव। तो ये आयन बन गया। क्या बन गया? ये आयन। और इसे कहते हैं कैटायन है। ये कौन सा आयन है? कैटायन। तो इसका मतलब है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो एज अ रिजल्ट लूज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में, और उसे हम कैटायन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर हो आयन पे तो उसे हम कैटायन कहते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं एन आयन की। जैसे ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ये एक एटम है, ऑक्सीजन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन के एटम को। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसका मतलब ये एटम है सोडियम का। इट इज़ एटम ऑफ सोडियम। इसके पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी इसके पास होते हैं 8, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 8 होते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले कहीं से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हर एटम चाहता है
कि वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हासिल करे बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेज, या फिर हम कहते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर एटम। तो ये ऑक्सीजन भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरह ये अगर गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन -2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। -2 चार्ज क्यों आया, देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन जब एटम था तो प्रोटॉन भी 11 थे, प्रोटॉन भी 8 थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे। तो जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हैं 8 ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, दैट्स वाई -2 चार्ज इसके ऊपर आ गया। जैसे सोडियम के केस में हमने देखा था, तो सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था तो प्रोटॉन 11 ही रह गए थे इसके पास, और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए थे, 10 इस केस में। तो यहाँ भी इसी तरह, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से उसके ऊपर वहाँ चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बन गया, आयन बन गया, और इस तरह के आयन को हम कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं, एन आयन। तो इसका मतलब स्टूडेंट जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटाइंस बनते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एनाइंस बनते हैं। कैटाइन हो या एनाइन हो, उसे हम आयन कहते हैं। आयन की 2 टाइप्स हैं, कैटाइन एंड एनाइन। तो यही हमारा आसान सा टॉपिक है आज स्टूडेंट्स, यही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज एन एटम। आयन क्या चीज़ है, आयन की डेफिनेशन देखते हैं जी। डेफिनेशन, एन एटम कोई एक एटम हो और या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, an atom or group of atoms having a charge on it, is called ion. an atom, एक एटम हो स्टूडेंट, और ग्रुप ऑफ एटम्स, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ज़्यादा सारे एटम्स जुड़े हों, हैविंग अ चार्ज ऑन इट, और उनके पास कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड आयन। हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और चार्ज जो है स्टूडेंट, चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें डेफिनेशन होगी आयन की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, को एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, हैविंग अ चार्ज ऑन इट, अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसे हम आयन कहते हैं। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आयन, आयंस की टाइप कितनी है सर, 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 types of ion. There are 2 types of ion. Number 1, cation. Number 2, anion. तो 2 टाइप्स हैं आयन की, कैटाइन एंड एनाइन। तो सबसे पहले व्हाट इज कैटाइन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम कहेंगे क्या बन गया, आगे कैटाइन बन गया। तो उसकी फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे फॉर्म होता है कैटाइन, कैसे बनता है स्टूडेंट्स। जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से, आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन्स या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो हमारे पास कैटाइन बनते हैं। तो यही हम देखेंगे फॉर्मेशन में। तो लिखेंगे कैटाइन्स आर फॉर्म्ड
कैटाइंस बनते हैं, कब बनते हैं जी कैटाइंस? व्हेन एन एटम, जब कोई एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैटाइंस आर फॉर्म, कैटाइंस बनते हैं व्हेन एन एटम, जब कोई एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर आप स्लैश डाल के इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी अगर लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लूज कर देगा तो क्या बनेंगे हमारे पास? कैटाइंस बनेंगे। कैटाइंस आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज करते हैं एटम्स? फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, फ्रॉम वैलेंस शेल, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लिखेंगे आप, कैटाइंस आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में से कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो हमारे पास कैटाइंस बन जाएंगे। तो उसके बाद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल में स्टूडेंट आपने इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखेंगे और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह लिखें, एग्जांपल ऑफ कैटाइंस आर, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? सोडियम Na पॉजिटिव 1, Ca पॉजिटिव 2 एंड मैनी मोर एटसेट्रा, इस तरह लिखेंगे। और इक्वेशन भी आप शो कराएंगे इक्वेशन की फॉर्म में भी, जैसे सोडियम है, ये एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव 1, ठीक। तो इक्वेशन की फॉर्म में शो कराएंगे। ये क्या चीज़ है? ये एटम है, ये क्या बन गया? कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है, यानी अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर लेता है। इधर अगर कैल्शियम हो स्टूडेंट, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। कैल्शियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम +2, तो उसका +2 चार्ज आ जाएगा, तो ये कैटाइंस बन गए Na+1 एंड Ca+2। तो दीज आर 2 कैटाइंस। तो ये इसमें एग्जांपल्स हमने देख ली, फॉर्मेशन भी देख ली। तो ये हमारा कैटाइन वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया। तो फर्स्ट टाइप हमने कवर कर लिया, आयन की फर्स्ट टाइप इज कैटाइन। नेक्स्ट देखते हैं एनाइन। तो बिल्कुल इसका उलट कर लें, आप रिवर्स कर लें, जो बातें आपने कैटाइंस में लिखी हैं उसका बिल्कुल रिवर्स कर लें तो एनाइन बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान है याद करना। देखें वर्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 वर्ड्स बस चेंज होंगे, आप उसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। अब देखें सेम वर्डिंग, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स having negative charge on it, having negative charge on it is called anion. An atom or group of atoms having negative charge on it is called anion. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जी एनाइंस हमारे पास? Cl नेगेटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये एनाइंस हैं। इसकी एग्जाम्पल हम बाद में भी देखेंगे। अब फॉर्मेशन कैसे बनते हैं जी एनाइंस? सेम तरीका, जब कोई एटम है उसने अंदर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर ले, जब कोई एटम हो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा कोई एटम, तो फिर क्या बनेंगे? एनाइंस बनेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन। एनाइंस आर फॉर्म्ड, एनाइंस बनते हैं व्हेन, एनाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स gains an electron or electrons in their valence shell। तो स्टूडेंट ये देखेंगे फॉर्मेशन,
एनाइंस आर फॉर्म्ड, एनाइंस जब बनेंगे स्टूडेंट व्हेन एटम गेन, व्हेन एन एटम, जब कोई एक एटम क्या करे, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, अपने आखिरी शेल में ऐड अप या गेन करना या एक्सेप्ट करना। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आखिरी शेल में तो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। एनाइंस आर फॉर्म्ड, एनाइंस बनते हैं व्हेन एन एटम, जब कोई एक एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर स्लैश ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता है इन देयर वैलेंस शेल, अपने आखिरी शेल में। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल्स में स्टूडेंट देखें, Cl क्लोरीन एटम है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। क्या बन गया, क्लोराइड आयन। Cl ये एटम था, क्लोरीन का एटम, ये न्यूट्रल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद जो है बराबर थी। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कर लेगा गेन तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव वन। ठीक है, Cl नेगेटिव वन क्या है हमारे पास, एनाइन। ये क्या है, एनाइन है। इधर स्टूडेंट और एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये आपके पास एक एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। तो इसे हम कहते हैं ऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, वो -2 आयन, इसे ऑक्साइड कहते हैं। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर आता है Cl नेगेटिव वन चार्ज, इसको क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन। तो सर दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ एनाइंस। तो हमने स्टूडेंट सारा कुछ देख लिया। इसमें आयन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ आयन हमने देखी, टाइप्स ऑफ आयन, कैटाइंस की डेफिनेशन, और बहुत है हमें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन भी आप इसमें याद करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कैसे होती है, उसके बाद एग्जांपल ऑफ कैटाइन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड एग्जांपल ऑफ एनाइन। तो उसमें ये था हमारा सारा कुछ अबाउट आयन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से तो आप इसमें सारा कुछ लिख देंगे जो हमने पढ़ा, फॉर्मेशन भी हर चीज़ लिख देंगे। अगर इस तरह आपसे शॉर्ट पूछे जाते हैं तो शॉर्ट में जो बात पूछी जाएगी जैसा आपने उसी का आंसर देना है। या इसमें जैसे आयन की डेफिनेशन और एक एग्जांपल देंगे, इसमें कैटाइन की डेफिनेशन और एनाइन की और एक एग्जांपल्स, और इसमें जस्ट दोनों की फॉर्मेशन लिख देंगे और एक एग्जांपल आप कोट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा मुकम्मल हो गया आयंस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लास्ट जो हमारी टेस्ट योरसेल्फ थी उसके 2-3 क्वेश्चन रहते थे, उनको भी हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ 1.4 लास्ट टाइम हम कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और असाइनमेंट होमवर्क के तौर पे दिया था। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल फार्मूले में और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है। तो सर इसमें आप दोनों की डेफिनेशन से जस्ट कोट करेंगे जैसे हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एंड आफ्टर दैट फार्मूला यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन यानी उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो उससे मज़ीद आप उसके यूनिट्स नहीं बना सकते। जैसे नमक है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो आपका फार्मूला यूनिट होता है वो होता है NaCl। तो जैसे आप डेफिनेशन याद कर दिए, टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं। इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाए एज फार्मूला यूनिट्स और मॉलिक्यूलर फार्मूलाए। तो हमें स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में कुछ फार्मूलाए दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं इनमें से डिफ्रेंशिएट करें कि इनमें फार्मूला यूनिट कौन है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। तो ये आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके जो फार्मूलाए होते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो फार्मूलाए होते हैं उन्हें हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। तो उनमें अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जस्ट BaCO3, बैरियम कार्बोनेट एंड KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, ये जो 2 है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाए हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम
फार्मूला यूनिट्स। उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कवलेंट कंपाउंड है, उसका फार्मूला है, तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, तो बहुत सारे इसलिए हमने फार्मूला लिख दिया। CH4 मीथेन, मीथेन गैस, ये CNG होती है हमारी। उसके बाद C6H12O6 ग्लूकोज एंड C12H22O11 सक्रोज यानी शुगर। तो ये जो है चारों जो हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाए हैं, क्योंकि ये चारों के चारों क्या हैं, कवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके दरमियान कवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें बहुत सिंपल से है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दी थी, उसकी मैं आपको पिक्चर भी भेज दूँगा, उसके नोट्स बना के, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। बहुत आसान थी असाइनमेंट होमवर्क आपका। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, तो अभी हमने आयन वाला जो टॉपिक पढ़ा है, आयन उसी से रिलेशन है इसका, इसको भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। आयन में और एटम में क्या फ़र्क होता है, तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा कॉलम है इसमें हम देखते हैं एटम, और जो ये हमारा नेक्स्ट है इसमें हम लिख लेते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है स्टूडेंट, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। जैसे अगर आपके पास छोटा सा पीस ऑफ सोडियम है, तो उस पीस ऑफ सोडियम, सोडियम क्या होगा, एलिमेंट कहते हैं सोडियम। तो अगर आपका छोटा सा पीस है सोडियम का, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो एक ही तरह के अगर बहुत सारे एटम इकट्ठे हो जाएं तो वो एलिमेंट कहलाता है। तो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे हम एटम कहते हैं। और आयन क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आप आयन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से मिलके बनते हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलके बनते हैं। जैसे स्टूडेंट आप पढ़ते हैं NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव ये भी एक आयन है, Cl नेगेटिव ये भी एक आयन है। आयन्स जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसका मतलब है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम आयन कह सकते हैं। तो आप डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एटम, क्या इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। स्टूडेंट कुछ ऐसे एटम्स हैं हमारे पास नेचर में जो इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पे, फ्रीली तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कौन से स्टूडेंट, जैसे नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज के जो एटम्स हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये जो एटम्स हैं स्टूडेंट, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली तौर पे, आज़ादाना तौर पे ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं। वजह क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है। इनकी जो है डुप्लेट या ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होती है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और कुछ एटम्स ऐसे भी हो सकते हैं, होते हैं एटम स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं एग्जांपल O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, F2 Cl2। तो ये ऐसे एटम्स हैं जो फ्रीली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो सर यहाँ तक हमारा इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और एटम्स जो हैं केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे रिएक्टर्स जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बनती है। तो रिएक्टर जब कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनती है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड्स ब्रेकअप होती हैं, ठीक है, और नए बॉन्ड बनते हैं। जब प्रोडक्ट बनेगी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेकअप होगा पुराने बॉन्ड्स का, और नए जब बॉन्ड्स बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो बॉन्ड्स किन के दरमियान होते हैं, वो बॉन्ड्स एटम के दरमियान होते हैं। तो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स ब्रेकअप होगा और न्यू बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब है जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनमें एटम्स जो है हिस्सा लेते हैं। तो टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका पॉइंट देखते हैं आयन का। सेकंड पॉइंट,
इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयंस जो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इनके ऊपर चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज आयंस। और स्टूडेंट जो आयंस होते हैं उनमें अगर पॉजिटिव आयन है उसको बहुत सारे नेगेटिव आयंस ने घेरा होता है, सराउंड किया होता है, और नेगेटिव आयंस को बहुत सारे पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होता है। ये ऐसे नहीं होता आज़ादाना तौर पे, फ्रीली तौर पे घूम फिर रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो ये आप किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो स्टूडेंट है वो न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, क्योंकि एटम के पास जितने स्टूडेंट प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और आयन जो है स्टूडेंट, इसके ऊपर चार्ज होता है, इट हैज़ नेट चार्ज। आयन के ऊपर चार्ज होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। तो आयन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है, इसमें बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 18। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।